तब तक यहाँ पे कोई भी चिता नहीं जला सकता हो। चला हटो। एक बात कान खोल करके सुन लो। एक कितना दिन का मरा हुआ लाश तुमने ये शमशान में लेकर आई हो। तुम ये लाश को जल्दी इसको लेकर हटाओ, नहीं तो कर कफन दो, क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म है जब तक कर कफन नहीं लोगे तब तक एक भी चिता में आग लगाना नहीं। आहो पाठाला हो भैया जी पुत्र को लेकर जाती हो या नहीं जाती हो, नहीं तो मैं इसको गड्ढे में डाल दूंगा। चलो भैया कुछ दया कीजिए ना। कोई दया मया नहीं, हमारे यहाँ पे कोई दया नहीं। मास्टर उपिंदर भाई आप स्टेज पे आने का कष्ट करें। उपिंदर भाई से गुजारिश है आप स्टेज पे आने का कृपा करें और जो देते हैं चलो हटाओ यहाँ से। तुम्हारे हमारे का चिता यहाँ नहीं जल सकता है। अब इस आवाज को सुनते ही लास्ट ही सर बैठ गए हैं, क्योंकि कष्ट करें। यहाँ पर मेरे मालिक का हुक्म है जब तक कर कफन नहीं दोगी तब तक तुम्हारे पुत्र का चिता यहाँ नहीं जला सकती हो। मैं अपने बाप घर से कर कफन ला के मालिक को दूंगा। चला भैया इसका कोई उपाय कीजिए ना। मैं वो पुत्र को लेके ये अंधेरी रातों में मैं अकेली कहाँ लेके जाऊं इसको। कुछ दया कीजिए ना भंगी भैया। क्या तुम अकेली हो? चलो एक उपाय तुम्हें बताता हूं। अगर वो उपाय में तुम तैयार हो जाती हो तो तुम्हारे पुत्र का अवश्य दाह संस्कार हो जाएगा। यह गंगा मां के किनारे में मेला ही लगा हुआ है और तुम जाओ, बहुत दूर से दाई माई भाई
बंधुओं सब आया हुआ है इस मेला में, और तुम जाओ अपना आंचल फैला करके अपने पुत्र के कर कफन के लिए तुम कुछ मांग करके लेकर आओ, और तब तक मैं तुम्हारे पुत्र का मैं यहाँ पे रखवाली करता हूँ। अगर कर कफन के लिए हो गया तो मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य दाह संस्कार करने दूंगा। ठीक है भंगे भैया। और लेकिन देर नहीं होना चाहिए, जल्दी जाओ। ठीक है। एक दान है छतरी कुमार के भतीजा छतरी कुमार के भतीजा भतीजी जिन्होंने आजाद कुमार राज और सरस्वती कुमारी की तरफ से 25 रुपये का दान आया है, अपने पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आए गंगा के हेला हरिया है माता जी, आए गंगा में हेसा मई देह गई छली, गंगा में हेसा
मनोज साहब के नाते सोडियम कुमार की तरफ से शानदार 21 रुपये का दान आया है। रोहित के दान संस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आधे तो हरा के पति में हुआ मैं सहाय, आओ समाज में ये भाई, विपत्ति में कोई न सहाय, आओ समाज मेरे भाई, विपत्ति में कोई न सहाय, मालिक के कहने अनुसार मैं अपना शमशान में ड्यूटी जगा रहा हूँ, शमशान में ड्यूटी जगा रहा हूँ। ये पगली
इतना देर हो चुका है, अब तक अपना पुत्र के लिए भिक्षा मांगने गई है, अब तक नहीं आई है। खबरदार खबरदार खबरदार। हे भंगी भैया, मैं माँ गंगा किनारे से भीख दुख मांग के आ गई हूँ। क्या? अरे पगली, तुमने कितना देर लगा दी है शमशान में। मैंने तुम्हारे रास्ता देखता देखते मैंने आंखें थक गया। बताओ हे भंगी क्या भैया, है? भीख दुख मांग के आ चुकी है। हाँ भंगी भैया, चलो मुझे हवाले करो। हे भंगी भैया, चलो, कर के लिए हो गया। अब बताओ, तुम कफन के लिए हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। हे भंगी भैया, कर के लिए तो हो गई, लेकिन कफन के लिए नहीं पूरी भंगी। क्या? कर के लिए हो गया, कफन के लिए? कफन क्या हम अपने बाप अपने मालिक को हवाले करेंगे? बताओ। हे बा, तो मैं अब क्या करूं माँ गंगा किनारे में? मैं अपने पुत्र को कैसे संस्कार? ठीक है, कर के लिए हो गया और कफन के लिए तुम्हारे पास बच चुका है, लेकिन तुम्हारे हाथ में एक मुंदरिका दिखाई दे रहा है। चलो, ओ इंद्र, वो मुंदरिका मुझे हवाले कर दो और मैं अपने मालिक को कर कफन के लिए मैं दे दूंगा। तुम्हारा लाश का संस्कार हो जाएगा। परमात्मा, रविचंद्र भाई, आप इस समाज को छोड़ते ही अपना साथ नाल पाने का कष्ट कर रहे हैं। अभी मैं क्या करूं? जो ठेकेदार बजा रहे थे अपने घर जा रहे हैं, इसलिए आप साथ पाने का कष्ट कर रहे हैं। क्या कर रही हो? हे भंगी भैया, हाँ, मैं ये मुद्रिका नहीं दिखा सकती हूँ। क्यों? क्यों? ये मुद्रिका मेरे पति का बदला पति है। अरे तुम्हारे पति के बदला पति है? क्या मुंदरिका में पति के बदला पति होता है? हाँ भंगी भैया, अरे तुम एक बार मुझे दिखाओ तो तुम्हारे पति के बदला कैसे तुम्हारे मुंदरिका में पति है? हे भंगी भैया, मर्द की नाते पे कभी भरोसा नहीं करने का है। क्यों? मर्द कोई भी है, कोई भी नारी को देखती है तो पहले देखने के लिए चाहती है, पर उसके साथ जबरदस्ती उसके पास की सामान छीन लेते हैं। तो मैं ये मुद्रिका नहीं दिखा सकती हूँ। क्यों? आप छीन लीजिएगा तो मैं क्या कर सकती अरे हूँ? पगली, क्या मैं चोर नजर आ रहा हूँ? अरे तुम वहीं से दिखाओ। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो किसी का मैं सामान छीन लूंगा। बताओ, तुम दिखा। हे भंगी भैया, मैं ये मुद्रिका नहीं दिखा सकती हूँ। ये हमारा पुत्र का दाह संस्कार ये माँ गंगा किनार में हुए कि ना हुए, उससे मुझे कोई मलाल नहीं है। मैं किसी खड्डे में जाके फेंक दूंगी, लेकिन मैं ये मुद्रिका नहीं दिखा सकती हूँ। सुनो, मैं तुझे मांग नहीं रहा हूं मुंदरिका, केवल एक पल देखना चाहता हूं कि
वैसे तुम्हारे पति के बदला पति मुंद्रिका में। क्या भंगी भैया, बस तुम दूर से एक बार मुझे दिखाओ। छीनिएगा तो नहीं ना? नहीं, ऐसा मेरा कर्तव्य नहीं है तो किसी का सामान मैं छीन करके मैं अपने पास रख लूं। तो ठीक है, मैं अपने मुद्रिका दिखा रही हूँ। ठीक है, दिखाओ वहीं से तुम अपना मुद्रिका। तो ठीक है, लीजिए भांगी भैया, ये मुद्रिका मेरा देखिए। रामचंद्र भाई आप नाल पाइए। नहीं रानी, तुमने ये क्या कर दिया रानी? रानी तुमने ये क्या कर दिया? रामचंद्र भाई आप जल्द से जल्द नाल पाने का कष्ट करें। ये क्या कर दिया रानी तुमने? आप आने का कष्ट करें जल्दी से। ये क्या कर दिया तुमने? अगर तुझे अगर रोहित दास नहीं संभलता था, मेरे साथ लगा देती रानी। ये क्या कर दिया? बोलो बेटा, बेटा रोहित, बोलो बेटा, बोलो बोलो ना बेटा, एक बार अपने पिता से बोलो बेटा, एक बार बोलो, बोलो ना बेटा, बेटा रोहित, बोलो ना बेटा। भगवान, ऐसे ही हम ये कैसी जचना जच रही प्रभु। अरे ये कैसे हाँ पतिदेव, अगर रोहित नहीं समझ रहा था तो मेरे हवाले कर देती रानी। ये क्या कर दी तुमने? हे पतिदेव, मैं अकेली क्या कर सकती थी? मुझे आगे पीछे कुछ ही रास्ते मालूम नहीं दिया। मैं अकेली पड़ गई। मैं पेट को लेके दर दर की ठोकर खा सकती। मैं अकेली क्या कर सकती? कुछ कीजिए ना पतिदेव। पहला तो अपना जोतियापुरी गया, दूसरा में पुत्र गया, तीसरा में सत विनाश हो जाएगा पतिदेव। नहीं रानी, नहीं रानी, सत्य विनाश नहीं होने देना है रानी। चाहे जो परमात्मा मेरे ऊपर कर ले। चलो रानी, चले रानी, अपने पुत्र को दाह संस्कार की तैयारी करते हैं। अरे कर के लिए तो हो ही गया है। हाँ पतिदेव, और कफन के लिए बचा है। कफन के लिए तुम्हारे शरीर में जो ये पहना हुआ वस्त्र है, ये तो अयोध्या नगरी का ही है ना रानी। हाँ पतिदेव, और मैं इसी वस्त्र में से 1.25 हाथ कफन के लिए मैं फाड़ करके, और ये कर और कफन दोनों मैं अपने मालिक को चुकती कर दूंगा। चलो रानी, ठीक है चलो अपना
पुत्र का चिता सजाते हैं रानी। ठीक है पतिदेव। रे सुंदर और शरीर देखी अमत भूले भैया मत भूले भैया एहो तारा सदा रखा
परमात्मा क्या मेरा परीक्षा है हरिश्चंद्र, संभाल जाओ, अंतिम परीक्षा है तुम्हारा। मैं समझ चुका हूँ परमात्मा, मैं समझ चुका हूँ। रानी रानी ये सारी अपना अयोध्या नगरी का है रानी। मैं बिगड़ गया ऐसा अन्याय मत कीजिए। देखिए आप लोग के सामने नहीं नहीं और भी कुछ आपको जचना ये लीजिए। नहीं नहीं हरिश्चंद्र, तुम्हारा जचना पूरा हो गया। हरिश्चंद्र तुम्हारा सत संसार में है। जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा सत्य का नाम रहेगा। नहीं महाराज, नहीं गुरुदेव, और भी कोई जचना लेना है ले लीजिए गुरुदेव। नहीं नहीं हरिश्चंद्र ले लीजिए, मैं आपके जचना तुम्हारा ये जचना नहीं था हरिश्चंद्र। तुम्हारे नाम को तीनों लोक में ऊपर उठाने के लिए मैं सब ऋषियों देवता मिल करके तुम्हारा परीक्षा लिया था हरिश्चंद्र। अब तुम परीक्षा में पास हो गए। जहाँ जहाँ नरी लोग में मृत्यु लोग में सत्यनारायण भगवान का कथा होगा, वहाँ वहाँ तुम्हारे नाम से चौपहरा प्रसाद दे करके तुम्हारे नाम का गुणगान होगा। हरिश्चंद्र तुम परमात्मा के समान हो गए हो सत्य के प्रताप से। मरा है नहीं, ये जीवित है और जीवित इसे किया जाएगा। हम तीनों देव मिल करके इसे जीवित करूंगा और तुम्हारा राजपाट जो कि तो अयोध्या में ना तो घटा है ना कभी बढ़ा है, आम में जाओ है। गुरुदेव आप जो मेरे साथ जो जचना जचे हैं गुरुदेव, कभी भूल से कलयुग में ऐसा जचना मत जचिएगा, नहीं तो ये सत्य का व्यवहार बिल्कुल छोड़ देगा गुरुदेव, छोड़ देगा। अभी ये जचना में नहीं रहेगा गुरुदेव। चिंता नहीं करो हरिश्चंद्र, तुम महान हो।
सतयुग में क्या, जब तक पृथ्वी रहेगा, जब तक कलयुग रहेगा, ये पृथ्वी रहेगा, तब तक तुम्हारा नाम चलेगा। भगवान के साथ साथ तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा। अभी विष्णु भगवान इसे कमंडल में जल है छिड़क करके इसे जीवित करेगा और दास को अयोध्या, तुम्हें दोनों प्राणी को भगवान विष्णु का रथ लगा हुआ है, सीधा वैकुंठ धाम मिलेगा। लीजिए जल छिड़कर दास को जिंदा कर दीजिए। और पानी दीजिए, पानी और दीजिए, पानी पानी दीजिए, पानी दीजिएगा तब बोले विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की, गुरु विश्वामित्र जी की, बोले सत्यनारायण भगवान की जग कराने वाले की जय हो। देखो रोहिदास, सदा सुखी चलो रोहिदास, सुनो रोहिदास, तुम्हें अयोध्या लौट करके जाना है। ये तुम्हारा खजाना का चाबी है, जो तुम्हारे पिताजी ने दान में दिया था, वो समूचा अयोध्यापुरी तुम्हें वापस मिल चुका है और तुम्हें अयोध्या जाकर के राजपाट को संभालना है और तुम्हारे माता पिता को, ये रोहित कुमार कचरा के रहने वाले, रोहित कुमार कचरा के रहने वाले जिनके तरफ से 20 रुपए का दान भेजा है। जय वो कहेगा चलो ग्रामीण कीर्तनिया मंडली महान साहब से गुजारिश है कि आप साज बाज लेकर और अब माता एवं बहनों, भाई बंधुओं, हमारे पिता दाखिल बुजुर्गों